नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां चल रही है प्रखंड अधिकारियों की मनमानी, कहां भैंसों से भरी डीसीएम का टायर फट जाने से कई लोग हुए घायल, कहां तेंदुए को पिंजरे में किया गया कैद। साथ ही जानेंगे कहां खोला गया स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दुमका जिले के सरायहाट प्रखंड में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। सरायहाट प्रखंड के हंसडिया के निवासी मोहम्मद वासिद बंदोबस्त मामले को लेकर लगातार प्रखंड कार्यालय के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी ना ही उनकी बात सुनते और ना ही कुछ जांच रिपोर्ट भेजते हैं। आम गरीब आदमी अपने कार्य के लिए प्रखंड कार्यालय तो आते हैं, लेकिन प्रखंड विकास अधिकारी अपने आवास में ही रहते हैं, ना ही गरीबों की बात सुनने के लिए दफ्तर में बैठते हैं। ऐसा ही वासिद का कहना है। सोमवार 1 बजे जब लाचार आदमी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड पदाधिकारी के इंतजार में बैठकर रो रहा था तो उससे बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उसने अपना दर्द बयां किया। जो आप इस सरायहाट ब्लॉक परिसर पर आके बैठे हुए हैं, क्या मामला है सर? अतिक्रमण में मेरा घर टूट गया, उसके लिए इंक्वायरी अतिक्रमण से भेजे। यहाँ 2-3 बार भेजे, नहीं दिया। जिसके बाद आम सवाल फिर कराने के बाद कोई रिपोर्ट यहाँ पे नहीं देता जो हम लोग को फंसा मिले। हम लोग तबाह हो गए। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, करार दिया जी सर। सर अभी क्या आप इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहीं बोले हैं सर? कदम पदाधिकारी अधिकारी देख लीजिए, अब आपके सामने कहाँ है। क्या अरे ऐसी दशा बराबर रहता है। इसी तरह रहता है? हाँ, इसी तरह रहता है। कभी आता कभी नहीं आता, कभी ये होता कभी होता। मंगल को अगर आया तो किरान मीटिंग में बैठ गया, उधर से निकला डायरेक्ट गाड़ी नहीं चलाई। अब तो नहीं, अब क्या है, अब बोलिएगा कुछ तो उनका पुनका और लिखेगा। ये लोग गरीब का माँ बाप कोई नहीं, अजीब रहे, हाथ पकड़े, कोई सुनवाई नहीं है, जबकि सब कागज आप देख रहे हैं कंप्लीट। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। 22 मार्च 2022 के दौरान देर रात 11 बजे थाना नसीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास भैंसों से भरी डीसीएम का टायर फट गया, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर डीसीएम पलट गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब भैंसों से भरी डीसीएम मैनपुरी से आगरा की तरफ जा रही थी। घटना की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एम्बुलेंस की सहायता से संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद भेजा। वहीं मृतक की बॉडी को अपने कब्जे में लेते हुए अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई। तो क्या नाम है और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं सेक्टर एक्सप्रेस वे हाईवे पे नौकरी करता हूँ, एम्बुलेंस गाड़ी चलाता हूँ। तो ये इस वक्त मेरे सामने देखते देखते हुआ है टायर फटाया डीसीएम का, क्योंकि काफ़ी बंदे उसमें लगे हुए थे, भैंस भी थी, तो मतलब जान माल का नुकसान है। अभी आपके सामने देख ही रहे हैं एक बंदे का। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सनखेड़ा तहसील के रघुनाथपुर गांव के क्षेत्र में आज तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया। पिछले कई दिनों से तेंदुए को देखने पर गांव के लोगों में डर का माहौल था। तेंदुए की जान वन विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया गया था। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर पिंजरा लगाया। कर्मचारियों की सूझबूझ की चलते आज तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। अभी तक तेंदुए ने किसी भी व्यक्ति पर कोई हमला नहीं किया है। सामाजिक वनीकरण रेंज સંખેડાના ફાટા રાઉન્ડની અંદર મુજે રઘુનાથપુરા ગામે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી દીપડો ગામ તરફ આવતો હોવાની ગામ લોકોની રજૂઆતના પગલે ત્યાં છેલ્લા 2-3 દિવસ અગાઉ દીપડો પકડવા માટેનું પાંજરું ગોઠવવામાં આવેલ, જેમાં આજરોજ વહેલી સવારે 5 કલાકની અંદાજિત 5 કલાકની આજુબાજુ દીપડો પાંજરે પુરાયેલ, જે દીપડાને ત્યાંથી સામાજિક વનીકરણ રેન્જ સંખેડાની હાંડોદ નર્સરી ખાતે લાવી પશુ ચિકિત્સા અધિકારીશ્રી દ્વારા તેનું તબીબી નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ મહેરબાન નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી વડોદરાની સૂચના મુજબ આગળ છોડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। NT બારિયા RFO गुजरात से
सी न्यूज संवाददाता दिलीप ताडवी के साथ दीपक बारिया की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से हिरहंज अपग्रेड +2 विद्यालय में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला गया। इसमें ऑटोमोटिव एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाएगी। इस सेंटर का उद्घाटन हिरहंज थाना के SI अभिषेक कुमार ने किया। पूरे झारखंड में इस तरह का 30 स्किल सेंटर खोला गया। इस सेंटर में बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। सेंटर में अब तक 80 बच्चों ने नामांकन कराया है। ये कोर्स 6 माह तक का एवं निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर SI अभिषेक कुमार, प्राचार्य मुख्तार खान, उदय कुमार, राहुल कुमार, मुकेश कुमार, आशुतोष कुमार, फिरोज, मुरली प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, हम देखते हैं अपने जीवन लाइफ में 35 उम्र हुआ है मेरा, सब लोग यही बोलते हैं कि पढ़ाई में पैसा का दिक्कत है। तो कुछ तो करते होंगे ना, दिल्ली मुंबई जाकर काम करते हैं। करते हैं जी, कितना कमाते हैं दिल्ली मुंबई में? दिल्ली बोलिए ना, ठीक है। पढ़ाई में कितना खर्च पता है आपको? कितना खर्च है? पार्टनर कितना खर्च पता है आपको? बहुत कम खर्च है। आप कहीं भी दिल्ली मुंबई कहीं काम देखिए, सबका घर समान नहीं है। सब घर गरीब लोग हैं। पढ़ाई कहीं भी छोड़ना नहीं है आप लोग। मैट्रिक इंटर कर लीजिए, दिल्ली मुंबई की पढ़ाई कीजिए, कम से कम BA पास कर लीजिए आप। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। रोहटा थाना क्षेत्र के पुटखास पुल पर शनिवार को गंगा नहर में युवक डूब गया था। मंगलवार को युवक का शव जानी थाना क्षेत्र के भोले की झाल गंगा नहर में जाल के पास उतराता हुआ मिला। स्वजन ने दोस्तों पर घर से ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया और लेसाडी गेट चौराहे पर जाम लगा दिया। बता दें, मेरठ के लेसाडी रोड खुशहाल नगर निवासी इसरार पुत्र अलाउद्दीन ने बीती रविवार को रोहटा थाने में तहरीर दी है और बताया कि उनका पुत्र राशिद परिवार के साथ उज्ज्वला गार्डन नूर नगर की पुलिया के पास रहता है। शनिवार को पोता सुल्तान घर पर सो रहा था। आरोप है कि तभी उसके 3 दोस्त सहित 2 अज्ञात घर के बाहर आए थे। आरोपियों ने सुल्तान को भोला की झाल पर जाकर नहाने के लिए कहा था। 1-2 बार मना करने के बाद वो जाने को तैयार हो गया था। इसके बाद ये भोला की झाल पर नहीं पहुंचे और रोहटा थाना क्षेत्र के पुटखास पुल पर गंगा नहर के पास पहुंच गए थे। इसरार ने बताया कि उसी दिन करीब 2 बजे दोस्तों ने उनके पास फोन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सुल्तान गंगा नहर में डूब गया। उन्होंने आसपास के लोगों से पता किया, जिसमें पता चला कि आरोपियों ने सुल्तान को गंगा नहर में धक्का दे दिया था और वो डूब गया था। इसरार ने तहरीर में बताया था कि उसके दोस्त व सुल्तान का प्रेम प्रसंग में लड़की से विवाद चल रहा था। ऐसे में आरोपित उनके पोते की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। सुल्तान है। क्या हुआ भैया के साथ? भैया को सुबह को वो ला के ले गए उनके दोस्त, एक बुरा है, एक मोहसिन है, एक साहिल है और भी एक फरमान है और 8 जने हैं। सारे टोटल मिला कर मेरा भैया सो रहा था, सब उठा के ले गए। मेरे में बुलाते रह गए, लेकिन वो उनके इस चक्कर में बेचारा चला गया। कहाँ ले गए? उन्हें बुला के ले गए भोले की जाल पे। भोले की जाल पे ले आकर वहाँ उन्हें मारा। हमें 4-5 दिन हो गए, आज मिले नहीं। रात में गए हमने वहाँ बहुत जाल लगा रखे, हमने 10-20 जाल लगा रखे। अनगिनत आदमी मेरे, वो कह रहा सलमान ऊपर हमारे घर के पीछे रहा है। 2 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, केस वापस ले लो, ऐसी बात कह रहा। तुम्हें कैसे पता लगा कैसे मौत हुई है इसकी? उन्होंने फोन करा था, उनके दोस्तों ने यूजी वो डूब गया। अच्छा। 2-3 घंटे जब हमारे चाचा को पता लगा, जब कॉल आई तो 2-3 घंटे तो पहले उनके दोस्तों ने घुमाया जो वहाँ पे है, वहाँ पे साहब ने बताया बिल्कुल भी कहाँ डूबा। बाद में भी सारे झूठ बोल रहे, यानी ये देख लो, कभी पहले कपड़े नहीं है, हमारे लोग कपड़े नहीं है। अब है ना, परसों कल आए हुए सारे के सारे लड़के ने कह रहे जी टी-शर्ट तो हमारे पास है और जी हम तुम्हारे लड़के की या तो आज देने निकल दे देंगे सुबह। पुलिस को सूचना दी तुमने? जी, पुलिस को सूचना दी थी? सूचना दी, हमारी अम्मी भी गई और ये गए थे सारे। ठीक है। गाड़ी न्यूज़ 24 गाड़ी दिखा। उज्ज्वल गार्डन साड़ी गेट का रहने वाला युवक ये भोला की झाल की तरफ गया, वहाँ नहर में नहा वहाँ रहा था। तो इन परिवारजनों का आरोप है कि इसके और भी जो 8 साथी थे उन लोगों ने इसकी मिलकर हत्या कर दी।
ये आरोप लगाया है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, उसकी कार्रवाई इसमें कराते हैं। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया सर? पढ़ते हैं उसके बाद बता पाएंगे। कैमरा पर्सन जावेद अब्बासी के साथ कुंवर आजम अफगान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।